कहीं जॉब चाहिए हो या मुल्क से बाहर जाना हो वीजा के लिए, पुलिस करैक्टर वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट बहुत अहमियत का हामिल होता है। पुलिस करैक्टर वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट के अंदर सबसे बड़ा मसला यह था कि जब एफआईआर का अंदर अंदराज होता था तो एफआईआर के रिकॉर्ड की वजह से वीजा कंसल्टेंट्स कहते थे कि अब आपका वीजा लगाना बड़ा मुश्किल काम है, और इसी एफआईआर के रिकॉर्ड की वजह से कई मरतबा जॉब भी नहीं मिलती थी। अब वो शख्स जिसको अदालत ने बरी कर दिया है या जो डिस्चार्ज हो गया है, या वो शख्स जिसको पुलिस ने इनोसेंट डिक्लेयर कर दिया है या लिख दिया है नॉट इन्वॉल्व्ड, इन तमाम लोगों का जब पुलिस करैक्टर वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट बनेगा तो इनकी एफआईआर के आगे लिखा आएगा नॉट इन्वॉल्व्ड, नो एडवर्स इफेक्ट। ये तमाम चीजें उनके रिकॉर्ड के अंदर आएंगी। वो लोग जिनके ऊपर फाइन हो गया, अब फाइन होने के बाद जब उनका पुलिस करैक्टर वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट बनेगा तो आगे लिखा आएगा फाइंड। वो लोग जो कन्विक्ट हो गए यानी जिनको सजा मिली, वो जेल गए, जो जेल गए उनके आगे लिखा आएगा कन्विक्टेड। वो लोग जिन्होंने प्रोबेशन ली, तो प्रोबेशन लेने वाले लोगों के करैक्टर वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट के आगे जो रिमार्क्स आएंगे वो होंगे नो एडवर्स इफेक्ट की। यानी प्रोबेशन कर लेने वाले लोगों के लिए भी आसानी ये होगी कि उनका नो एडवर्स इफेक्ट आएगा, नॉट इन्वॉल्व तो नहीं आएगा। नो एडवर्स इफेक्ट का मतलब ये है कि इसका कोई बुरा असर नहीं है इस बंदे के करैक्टर के ऊपर। ये तमाम चीजें बड़ी खुशाइंद हैं और ये डिसाइड हुई हैं नुमान भट्ट बनाम आईजी पंजाब केस के अंदर। ये रिट लगी हुई थी, जस्टिस फारूक हैदर साहब ने इस रिट को डिसाइड किया है और उसके बाद कमांडमेंट्स मिली हैं पंजाब पुलिस की आईटी ब्रांच को, जिसके एक डीआईजी हैं। उन्होंने फिर पूरे पंजाब के, एक तो सीसीपीओ लाहौर, एक पूरे पंजाब के आरपीओज, फिर सीपीओज और डीपीओज, उन सबको एक लेटर जारी किया और उसके अंदर बताया कि आइंदा जब भी पुलिस करैक्टर वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट बनेगा तो इस तरीके से बनेगा। अब तरीकेकार क्या है कि फर्ज करें आप बरी हो गए तो आप फौरी तौर पर अपने बरीयत के जो मुसद्दका कापियां हैं वो लेकर और एक एप्लीकेशन लेकर अपने मुतलका जो डिपार्टमेंट है, सीआरओ ब्रांच है, वहां पर जाएंगे, वो एप्लीकेशन देंगे। 14 दिन के अंदर अंदर या 21 दिन के अंदर अंदर आपका रिकॉर्ड क्लियर हो जाएगा, ना सिर्फ सीआरओ के ऊपर बल्कि करैक्टर वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जब आपका बनेगा वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाया करेगा। इसके अंदर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब कोई शख्स इश्तिहारी होता है या जब कोई शख्स कोर्ट एब्सकॉन्डर होता है या 512 की कार्रवाई होती है उसके ऊपर, तो उस शख्स का रिकॉर्ड डायरेक्टली कोर्ट से पुलिस के पास जाता है और पुलिस उसको अपने ऑनलाइन रिकॉर्ड के अंदर इश्तिहारी कर देती है। लेकिन जब कोई शख्स कोर्ट से बरी होता है तो बरी होने के बाद भी उसका डायरेक्टली रिकॉर्ड पोलकॉम के ऊपर चढ़ जाना चाहिए। यह मुसद्दका कापी निकालना, दरख्वास्त देना, सीआरओ ब्रांच में जाना, यह पूरा प्रोसीजर भी खत्म होना चाहिए, क्योंकि एक शख्स जिसको अदालत ने बरी कर दिया है उसके पास बरीयत के कागजात मौजूद हैं, तो उसका भी प्रोसीजर उसी तरह ऑटोमेटिकली चलना चाहिए जिस तरह एक इश्तिहारी मुल्ज़म का चलता है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके दोस्तों को ये मालूमात चाहिए तो इस वीडियो को उन तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह।